हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल में हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है क्लास 12th मैथ्स PYQ सीरीज। बिल्कुल सही जाना आपने, आज से आपके लिए PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये टिल द एग्जाम आपके लिए कंटिन्यू रहने वाली है। और धीरे धीरे हमारा 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट भी अपडेट हो रहा है इस चैनल पे। तो आपके बस सपोर्ट की जरूरत है और आप जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज एक प्रॉब्लम जो कि इंटीग्रल से रिलेटेड है। 2025 CBSE एग्जाम के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, वेटेज 3 मार्क्स का था। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक चीज नोट करनी है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, राइट? जैसे वो होता है दोनों फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर के अंदर एक टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर t ले लें तो सब्स्टिट्यूशन से 2x को हम फिर रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल वही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अगर एक्स स्क्वायर मेरा t है देन 2x dx इक्वल्स टू dt। आप चाहो तो 2x dt अपॉन dx भी लिख सकते हो। अब ये देखो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास 2x dx दिख रहा है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो मेरा 2x dx है मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूं, और ये मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन रिप्लेसमेंट करवा देंगे। ये जो ऊपर हमने पुट किया था तो उसके थ्रू रिप्लेसमेंट अगर हम करवाएंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या बन गया, dt अपॉन t प्लस 3 t माइनस 5। ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी इंटीग्रल के अंदर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक आ रहा है और दोनों फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे नाउ। तो चलिए पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बाय पार्शियल इंटीग्रेशन, तो बाय पार्शियल इंटीग्रेशन जाएंगे हम, बाय पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन से अगर इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे होगा, हम पहले 1 अपॉन t प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ t माइनस 5 को एज इट इज लिख दें, राइट? अब राइट हैंड साइड में हम देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दोनों फैक्टर्स हैं। दोनों फैक्टर्स किस फॉर्म में, लीनियर। अगर ये दोनों लीनियर है तो a अपॉन कॉन्स्टेंट, मतलब एक वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो गया एक तरह से, a अपॉन लीनियर फैक्टर t प्लस 3 एंड प्लस b अपॉन t माइनस 5 लिख दिया हमने। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने में हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन t प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ t माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू a से कौन मल्टीप्लाई होगा, t माइनस 5 एलसीएम लेने पे, प्लस b से कौन मल्टीप्लाई होगा, t प्लस 3 और डिवाइडेड बाय t प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ t माइनस 5। ये चीज़ आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ये वाला पॉइंट आई गेस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। अब क्या करना है, हमें कैंसिल आउट करना है इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन सिंगल फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 5 प्लस b इंटू टी प्लस 3। आप में से कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर अब ब्रैकेट ब्रेक करके कॉन्स्टेंट्स को अलग ले लो, वेरिएबल के टर्म को अलग ले लो, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म जो t1 t2 t3 t जो भी होती है टर्म, t वाली टर्म है ना, वेरिएबल टर्म 0 है तो t वैल्यू 0, t वाली टर्म को 0 कंपेयर करके कर लो। बट ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसमें एक ऐसा मेथड लगाओ जिसमें एलिमिनेट करें हम वेरिएबल को। मतलब पहली बार हम a को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, दूसरी बार b को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम बोलेंगे पुट a इक्वस टू 5, सॉरी t इक्वस टू 5। अगर हम t इक्वस टू 5 पुट कर दें तो यहां से 5 माइनस 5 a रिमूव हो जाएगा, a रिमूव होगा, फिर b वाली टर्म बचेगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या देंगे, 1 इक्वस टू 5 माइनस 5 इक्वस टू b 5 प्लस 3, राइट। ये आ गया एक्सप्रेशन। तो यहां से ये तो 0 हो गया, तो 1 इक्वस टू 8b, तो b इक्वस टू कितना हो गया, 1/8। ये b की वैल्यू आ चुकी है। अब अगली बार हम, पहली बार हमने a को रिमूव किया, अब हम b को रिमूव करना चाहते हैं। तो b को रिमूव करने के लिए यहाँ पे t प्लस 3 है, तो t की वैल्यू क्या रखूं, -3। तो पुट t इक्वस टू -3। अगर मैं t की वैल्यू -3 पुट करता हूं तो थोड़ा मिनिमाइज करके ऊपर ले जाते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं फर्दर। t की वैल्यू -3 पुट करता हूं, देन ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वस टू a -3 -5 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। ये b तो यहां से रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 8a इक्वस टू 1, a इक्वस टू क्या हो गया, -1/8 या 1/-8, बात वही है, राइट। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन अगर आपने यहां तक सॉल्व कर लिया है तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो चुका है और आपने पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है b और a की यहां पे इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, राइट। क्योंकि आपको 1 की जगह ये रिप्लेस कराना है, या फिर आप चाहो तो इसकी जगह रिप्लेस करा दो इस टर्म को। ऐसे इस टर्म की जगह हम ये लिखना चाह रहे हैं, दो टर्म्स ब्रेक करके, तो ऐसे लिख लो। तो हम इस वाली टर्म की जगह, जो ये टर्म बनी हमारी सेकंड वाली टर्म नीचे वाली, ये टी वाली टर्म, इस टर्म की जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह ये वाला एक्सप्रेशन ये लिख लेंगे टर्म, और ए की वैल्यू रिप्लेस करा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ दिस बिकम्स, ए की वैल्यू कितनी है, -1/8 -1/8 अपॉन टी प्लस 3। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, डी टी लगा दो यहाँ पे, फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस, क्योंकि हम सेपरेट करके करेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में पास क्या आ रहा है, सेकंड टर्म में सेकंड एक्सप्रेशन जो है मेरा, उसमें क्या आ रहा है, b, b की वैल्यू क्या है, 1/8, तो हो गया 1/8 t माइनस 5, और ये हो गया dt, दो एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट को बाहर की तरफ लिख लें, तो ऐसा हो गया, माइनस का 1/8 तो लिख दो बाहर, और 1/t प्लस 3 dt प्लस 1/8 को लिख दो बाहर, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 5, और ये लिख दो dt। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज जजमेंट करना है। देखो माइनस का 1/8 तो मेरा वही रहेगा, -1/8 कांस्टेंट है। नाउ 1/x log x होता है, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो एक्सप्रेशन को सॉल्व, सुन लेना ध्यान से बात, 1/x जैसे 1/t प्लस 3 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, log मॉड्यूलस t प्लस 3। बट आपको यहां पे वैसे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू t प्लस 3 को m मानना चाहिए था, बट आपने वो नहीं किया, कोई बात नहीं। अब जो आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन है, log के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, जो ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आता है चेन रूल के हिसाब से। तो t प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, इसलिए डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, तो हमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो t स्क्वायर प्लस 3 होता तो नीचे 2t भी आता, ये चीज अच्छे से नोट करना, ठीक है। अब प्लस का 1/8, यहाँ पे भी 1/t माइनस 5, क्या लिखेंगे हम इसको, इसको हम लिख देंगे log मॉड्यूलस t माइनस 5, और हो गया प्लस c। अब t माइनस 5 का डिफरेंशिएशन जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का हो गया 0, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब पुट करेंगे t की वैल्यू वापस से, पुट t इक्वस टू, t की वैल्यू हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर, तो t इक्वस टू एक्स स्क्वायर पुट कर दें, तो फाइनल जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज 1 अपॉन माइनस का 1/8 log, कई बार आपको ln भी लिखा मिलेगा, है ना, तो कंफ्यूज मत होना उससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/8 log एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे अपडेट करें, आपके लिए PYQ सीरीज लेके आए और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दें, और वो भी ईजिएस्ट वे में। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।